लोकल वॉइस थारी अपनी आवाज पे मैक से मिलेगी। तो भाई चेहरा देख लो, नाम जान दोगे, पहचान दोगे। मेरा नहीं क्या सीन हो रहा है। तीसरे दिन तो थाने में जाए पावा है, कड़े मुहल्ली, कड़े बंदी सिंह और आवाज उठे मकड़ोली गांव तय। सोशल मीडिया पे कई डर के आरोप और भी लगने लग रहे हैं। तो उन सारी बातों ने पूछांगे। अगर भाई कितनी फंडिंग है तने सिखा पर ठहरी है, तू सीख मन रहा है, के सौदा है और क्यों प्रचार करे है। राम राम भाई। भाई राम राम। ठीक सर। हाँ बढ़िया भाई। भाई की रिश्तेदारी लिख रही है, थाना लगे ले तेरी, अगर रोज की रोज थाने में जाना पड़े। भाई ऐसा है, ये पहले तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था भाई, तू उसके बोल रहा अग्निवीर के ऊपर बोला है। उसके बाद से मैंने अग्निवीर का छोड़ दिया। मैं अपना एक प्रचार मैंने शुरू किया था भाई, जो संयुक्त पंजाब अपना वो 1 करो, उसकी आवाज़ उठाने लग गया मैं। फिर सिक्का की आवाज़ उठाने लग गया मैं। मेरे ऊपर पहले तो लोग कमेंट कराया करते, भाई तू सिक्का की आवाज़ क्यों उठावा है, क्यों किए कर रहा है, तेरा तनक डॉलर मिलते होंगे, तना रुपये मिलते होंगे, तू ज्यादा आवाज़ उठावा है। तो भाई मैंने एक मुहिम से शुरू करी थी भाई, अपना संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए। अगर हम मिलकर लड़ाएंगे ना तो हम जीत सका। आपने पता होगा पीछे से किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन जब हम जीते थे, जब हम मिलकर लड़े थे। अगर हम अलग अलग लड़ाएंगे तो हम जीत नहीं सकते भाई। तो जा तो मैंने एक आवाज़ उठाई थी भाई, सिक्का की आवाज़ उठा दी मैंने। ये मेरे ऊपर इल्जाम लग गया, भाई तू सिक्का की आवाज़ क्यों उठा रहा है, तू सिक्का के बारे में क्यों बोल रहा है, तने क्यों रुपये मिल रहे हैं, तने कुछ मिलता होगा। भाई ना तो मैंने रुपये मिलते, ना मैंने कुछ मिलता। बस भाई मेरी एक दिल की इच्छा है भाई, अपना जो अपना लोग है ना अलग अलग हो रहे हैं, वो एक होना चाहिए। अलग अलग हो रही हैं, एक होने चाहिए। जड़े आवाज उठाने की बात है, जिनकी आवाज उठाने लग रहे हो तो देश से अलग बनाने की कहने लग रहे हैं। ना भाई इसी कोई बात को नहीं। यह है ना, यो एक मीडिया है ना, जो गोदी मीडिया का नाम जिसने, उनकी एक मुहिम है। कोई भी आदमी कोई ठीक काम करता हो ना तो उसने क्या करा रहे हैं, अगर खालसा की बात कराम, खालसा की बात करा। खालसा का मतलब क्या हुआ, खालसा का मतलब है शुद्ध और सच्चा। और उसने खालिस्तान तो जोड़ते हैं ये लोग। अगर खालिस्तान तो जोड़ो हो तो भाई खालिस्तान का मतलब बता दो मुझे। भाई खालिस्तान की आवाज़ किसने उठाई थी, कौन खालिस्तान का मतलब काट रहे है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं भाई ये मत करो मत करो। नरेंद्र मोदी साहब खुद मतलब सरदार बनकर है, अपने फोटो लाकर है, अरे नुको मैं भी खालसा था, मैं भी खालसा हूँ। तो भाई उसने क्यों नहीं कहते लोग, भाई तू भी खालिस्तान की मांग कर फिरते। प्रधानमंत्री ने कहो ना भाई तू भी खालिस्तान की मांग कर रहा है, उसने कोई कुछ नहीं कहता। मारे वर्गा कोई बात बोलते है भाई, एक हो जाओ, संयुक्त पंजाब एक हो जाओ, एक बन जाओ। उसने कह दिया तू खालिस्तानी, तू फलाना, तू धकड़ा है। नहीं, वोटिंग चलन लग रही है, कितने कनाडा में जाकर वोटिंग हुआ है, कितने अमेरिका में वोटिंग हुआ है अलग देश बनाने खातिर। फिर यहाँ क्यों कहने लग रहे हो कि अलग देश की मांग नहीं उठ रही। मेरी बात सुनो भाई, वोटिंग हुआ ना, आप कह रहे हो कदे अमेरिका में हो है, कदे कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी भाई। पहली बात तो सुनी, दूसरे देश का जो कानून हो ना वो कानून के हिसाब से चलना हुआ है। अगर सही मांग है तो अगले वोटिंग करवा रहे हैं, अगर सही मांग नहीं होती तो वोटिंग क्यों करवाते हुए। दूसरे देश में जो कानून है वो सही कानून है, वो अपने देश में कानून के है। अपने गरीब का आदमी कानून दूसरा है और अमीर का कानून दूसरा अपने देश में। ये मुद्दा उठ रहा है एक अडानी का। अडानी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, पर अपने देश में को उठाओ चर्चा नहीं उठाता। तो अपने देश में कानून भी गरीब का दूसरा है, अमीर का दूसरा है। और जो मांग है ना खालिस्तान की मांग है, वो सही मांग उठा रहे हैं, वह कोई गलत ना उठा रहे भाई। वह अगर कानून के हिसाब से वो सही मांग है तो दूसरे देश में वोटिंग होने लग रही है। अपने देश में वोटिंग होनी चाहिए भाई, मैं तो यह कहना चाहूँ। मतलब फिर मिलान की कड़ा बात करने लगे, वह तो तोड़ने वाली बात होगी, अलग देश की बात होगी। तो भाई ये भी मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र। ये अपना राष्ट्र कौन सा भाई, अपना देश में क्या है, अपने देश में हिंदू कौन है। फिर ये मांग करो है हिंदू राष्ट्र बनाओ, न्यू कर दो न्यू कर दो, यह कौन सी मांग है फिर बता दो भाई। मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग है और खालिस्तान की जो मांग है, उन दोनों ने एक साथ देखने लग रहे होगी। बिल्कुल, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग जायज है तो खालिस्तान की मांग भी जायज है बिल्कुल। तो भाई यह बात कही है, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग है तो खालिस्तान की मांग भी जायज बताने लग रहे हैं। फिर संयुक्त पंजाब के ऊपर एक हो जाए, वहाँ तो सिखा खातर मांगे हैं, और अपने हरियाणा में तो सिखो नहीं तने। आपने बोला सिखा खातर मांगा है, एक बार पंजाब में जाइयो, उड़े हिंदू कौन या, मुस्लिम कौन या, सिख कौन या। और जो पहला संयुक्त पंजाब था उसमें सबसे बड़ा नेता था दादा छोटू राम। छोटू राम कौन था भाई, हिंदू था मुसलमान था बता दो मैंने, एक सिख था वो।
दादा छोटराम एक बात कहा था, ए बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, दुश्मन पहचान ले। तो वो दादा छोटराम सबसे बड़ा नेता था संयुक्त पंजाब का। वो था तो संयुक्त पंजाब का प्रधानमंत्री बन सका था, प्रधानमंत्री नहीं बन का उसने दूसरा प्रधानमंत्री बनाया। क्यों बनाया था भाई? दादा छोटराम कौन था बता दो मैंने। तो भाई आड़ते की बात आली, इब बात जो करा मोहाली का मोर्चा चल रहा है। हाँ और वहां वीडियो देखा मोहाली मोर्चा का जिक्र जरूर करो हो, क्या तय वो मोर्चा सही है और क्यों उसने सपोर्ट करने लग रहे हो? सीधी सी बात है, मेरी बात सुनो। अपने देश में बोलिया था कानून की मान्यता हो है, कानून है अपने देश में। अगर आपने मन ने कोई गलत काम कर दिया, अपनी सजा होगी, जब अपनी सजा पूरी होगी आप बाहर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? बताओ पहले देखते, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? बंदी सिंह की सजा हुई थी भाई 10 साल की, किसी की 15 साल की हुई थी, उनने 30 साल 35 साल हो गए जेल में जाए ने, वो बाहर क्यों नहीं आ सकते भाई? उन अधिकार कौन है? प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हत्यारे बाहर आ सके हैं, तो वह बाहर क्यों नहीं आ सकते भाई? नहीं बता दो एक भाई। मतलब मांगने जायज मानने लग रहे हो? बिल्कुल जायज है भाई, यह मांग जायज है और आने चाहिए। वह एक तरफ सरकार कह रही है हम इन बाहर छोड़ देंगे, लेकिन सरताब बाहर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा सरताब बाहर? जब उनकी सजा पूरी होगी, सब कुछ पूरा हो गया, तो शर्त कौन सी रहेगी भाई? तो भाई ये बात है, बड़ा गंभीर विषय पर फौजी साहब बोलने लग रहे हो। या वीडियो अपलोड होता है दोबारा फिर गिरफ्तारी हो उसका आपकी? कोई बात को ना, गिरफ्तारी होगी भाई, पहले भी हो लिया हम तो गिरफ्तार, पहले भी जेल में जा लिए, फिर जेल में चले जावांगे, कोई बड़ी बात को नहीं यार। भाई मेरी बात सुने, गिरफ्तारी हुई मेरी पहले भी हुई थी जब भी आप आए थे, उसके बाद भी आज कल भी आप आए हो, फिर भी आप आओगे, और कोई आओ है बार? जब मैं इतना वो होता ना, मेरा मन में यह होती कि भाई क्यों बार बार मैं ये काम कर रहा हूँ, तब मैं इसी बात बोलूँ को ना, मैं बोलता क्यों मैं बार बार आप आओ या मेरा पिताजी आवे है? और दूसरा कौन आया भाई? अक्षय बता दे मैंने, दूसरा कोई आया है आज तक? ना आया है ना आवागा गए भाई। कोई भी हो आदमी क्या करा रहे, कोई तो आदमी आ रहा है भाई नाम बनाने खातिर, कोई भी उल्टी सीधी बात बोल दिया, किसी मुख्यमंत्री ने बोल दिया, किसी प्रधानमंत्री ने बोल देगा है भाई मेरा नाम बन जाएगा, मैं थोड़ा चेहरा बन जाऊंगा। भाई मन चेहरा बनने की जरूरत कोई ना। मेरी सीधी सी बात है भाई, जय अगर बंदी सिंह की सजा पूरी होली, उनकी सजा पूरी होली तो उन्हें बाहर आना चाहिए, संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए भाई। अगर हम मिलकर लड़ाएंगे तो हम जीत सका, हाँ अगर अलग अलग लड़ाएंगे तो नहीं जीत सकते हम। ये आपने बता दूं मैं एक छोटी बात से, 1984 में पंजाब एकला लड़ा था, जीत सका? नहीं जीत सका, सब कुछ तोड़ दिया। अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला हो गया, सारा सब कुछ हो गया भाई, गुरुद्वारा साहिब के ऊपर हमला हो गया, वो तोड़ दिया गया। अच्छा 2016 में हरियाणा एकला लड़िया, जीत सका? नहीं जीत सका। लोग आए चेहरा बनकर नेता बन गए। 2016 में अपने जो जाट भाई थे वो मरवा दिए, 16 बंदा गोली लग गई थी, सब कुछ होया था, जीत सके? हम नहीं जीत सके। किसान आंदोलन होया, हम मिलकर लड़े, हम जीत के दिखाया हमने, प्रधानमंत्री झुका था हमारे सामने। दीपक फौजी जो मानस अपनी जिंदगी के 18 साल देश की सेवा ही देश के बॉर्डर पर दे कर आ रहा, वो मानस जब दो देश मन की बात होने लग रही है, वोटिंग होने लग रही है, उसने जज ठहराने लग रहा है, इसमें तो किते न किते फंडिंग की या किसी और चीज की वो आने लग रही है भाई सब। भाई सीधी बात है, लोग भी मैंने यही बात कहें भाई इतने रुपये मिल रहे हैं, तू जा तो बोल रहा है, इसी बात से भाई। यह बात है ना, जो सिख भाई होंगे या जो सरदार जी होंगे जो मेरी बात सुनते होंगे, जो वीडियो में शेयर करेंगे, अगले सुनेंगे भाई बता देंगे भाई रुपया की बात इसी है। मेरी बात सुनो, एक तरफ बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भाई अपना राष्ट्र कौन सा है? अपना देश क्या है? हिंदू को नहीं अपने देश में, या हिंदुआ की सरकार को नहीं अपने देश में, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सब कुछ हिंदू, फिर हिंदू राष्ट्र अलग तक कौन सा बनाने की मांग होगी भाई? अगर ये अलग राष्ट्र बनाने की मांग करें वह तो जायज है, और वह खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वह नाजायज है। क्यों भाई? एक देश दो कानून क्यों करोगे भाई? जय अगर मेरी बात सुनो, मुसलमानों का अलग देश है कि नहीं है? हिंदुआ का अलग देश है, हिंदुआ का देश नेपाल है भाई। अगर मुसलमानों ने बात करा भाई पाकिस्तान ला ले, बांग्लादेश ला ले, मुसलमानों का देश है भाई। ये खालसा जो है जिन आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया था, इनका देश कौन सा भाई? एक बार बताना एक बार। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री तक सिख समाज तरह रह चुके हैं। अपने पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वह भी सिख समुदाय थे, तो फिर ये बात तो उठनी नहीं चाहिए ना। मतलब यह बात तो वह होगी कि भाई जब वह गलती करे हैं तो हम भी गलती कराएंगे। ये मेरी बात सुनो, यह हिंदू राष्ट्र की मांग कितना है आजकल में उठी है ना मांग, बार बार लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर उनने मांग कर दी गलत क्यों भाई? आप कह रहे हो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अब फिलहाल अपने देश में जो प्रधानमंत्री ना बहुत बड़ा अनर्थशास्त्री है, वो अनर्थशास्त्री।
उसने देश की नैया डुबा दी, अपने देश की लंका लग चुकी है। लेकिन कुछ लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, आंखें नहीं खुल पा रही कुछ लोगों की, पता नहीं उनकी आंखें कब खुलेंगी कब नहीं खुलेंगी। लेकिन अपने देश की लंका लग ली भाई। अपने देश में बोल रहे कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस का राज रहा था 60 साल का ही रहे, 60 साल का है, कोई 50 का है, कोई 40 साल का है भाई। उनका राज रहा था, उनके राज में 5 लाख करोड़ रुपया अपने 5 लाख करोड़ डॉलर अपने देश पर कर्जा था। अभी फिलहाल 14 लाख करोड़ डॉलर कर्जा अपने देश के ऊपर है। मतलब कि 6 साल के भीतर भीतर 6 साल भी नहीं हुए, 2014 लेकर 2023 आ गया अपना, 9 साल में एक आदमी ने मतलब कि 9 लाख करोड़ डॉलर कर्जा ले लिया। कड़ा लाया भाई वो। कोई शिक्षा की बात हुई, कोई स्वास्थ्य की बात हुई है, कोई रोजगार की बात हुई है? रोजगार सब बेरोजगार कर दिए। सबसे बड़ी बात यह हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो लिया, हरियाणा गुंडागर्दी में नंबर 1 हो लिया भाई। कौन संभालेगा हरियाणा ने, बताइए एक बार। नहीं कर्जा तो होएगा भाई साहब, 80 करोड़ जनता तो ही कहने लग रही है, फ्री में राशन देने लग रही है, और क्या सुविधा चाहो? ये 80 करोड़ राशन जो करे ना फ्री में जनता दे हुए हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? पहली बात है, प्रधानमंत्री साहब जवाब दो। 80 करोड़ अगर हमारे देश में बेरोजगार हैं, क्यों है वह? 80 करोड़ भूख मरे हैं तो क्यों है वह? आज तक इनका इलाज क्यों नहीं कराया गया? इन तक रोजगार क्यों नहीं दिएगा? फ्री में राशन दे रहे हैं, शान कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? मतलब के राशन दे दिया, 5 किलो आटा दे दिया, 5 किलो चून दे दिया, सब कुछ दे दिया भाई। कर के रहे हो था हमें? फिर प्रधानमंत्री क्यों बनाया है? प्रधानमंत्री बनाया हिंदू के नाम पर, हिंदू राष्ट्र फलाना राष्ट्र, राम मंदिर बनाएंगे। क्या बात है? मंदिर में हमने घंटा थोड़ी बताना है यार। आना चाहिए हमारा देश शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में नंबर 1 चाहिए हमने। एक तरफ तो बोलते हैं विश्व गुरु बनाएंगे हम, विश्व गुरु कौन सा भाई? विश्व गुरु भूखमरी में आप बोल रहे हो, खुद करे आप। 80 करोड़ जनता ने फ्री में राशन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई? 80 करोड़ जनता भूखमरी में क्यों है? हम नहीं करे, यह बात सरकार कर रही है। हाँ तो वही तो है, 80 करोड़ जनता भूखमरी में क्यों है? या इस बात का जवाब प्रधानमंत्री साहब ने देना चाहिए, क्यों है भूखमरी में? तो भाई ये भी एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि 80 करोड़ जनता थी जो राशन दिया जाने लग रहा है, एक तरफ विकास के दावे करे जाने लग रहे हैं, नो भी कम थे बजट में आमदनी दुगनी होगी हर मानस की। हाँ 2022 में किसाना की आमदनी दुगनी हुई थी, ठीक है ना? तो सारे की कर दी। हाँ ये बेरा यार सरकार किसी है? सरकार कौन है? सरकार तो है नहीं यार, सर्कस है यो, सर्कस चाल रहा है अपने देश में। लोग समझ में नहीं यार, लोग आ गए भाई, चाल के रहा देश के अंदर यार। मेरी बात सुनो, सर्कस चाल रहा है, सरकार तो है नहीं। भाई और बहनों ये कर देंगे वो कर देंगे, और लास्ट में क्या होगा? भाई और बहनों राम मंदिर बनाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। कितना बन जाए विश्व गुरु भाई? पर आपने बताया भाई विश्व गुरु क्यों बनाएंगे? विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, जुमला तो बनाएंगे। फिर कोई पूछे, गृह मंत्री साहब ने पूछी, प्रधानमंत्री साहब ने यह बात कही थी कि ऐसे हो जाएगा, किसानों का दुगनी हो जाए। बोले ये तो जुमला होता है, जुमले बोले जाते हैं सरकार बनाने के लिए। तब मतलब कि ये जुमले बोल रहे हैं, सरकार नहीं बोल रही है, ये जुमले बोल रहे हैं। और यह बात जनता का समझ में नहीं आ रही। भाई साहब जो चीज अच्छी है उन अच्छी करना भी सीख लो। रोड देख लो, कितने बढ़िया बढ़िया रोड बना दिए, के बारे बारे पुड़े ला दिए, कितनी इंडस्ट्री आली, वह चीज नहीं दिखाई दे रही। आपने रोड़ा की बात करी है, मेरे गांव का रोड है, आप भी आते होगे, बताइए किसा रोड है? मेरे तो समझ में नहीं आ रही। रोडा में गड्ढे हैं, गड्ढा में रोड है। खुद मेरे गांव का रोड है, तब बाहर के रोड मैंने जींद का रोड देखा है, और मैंने बाहर पानी पतड़ा रोड देखा है। या तो लोग समझ में आती रोडा में गड्ढे, गड्ढा में रोड है। कौन से रोड बन के भाई क्या बना दिया इनने? एक तो बात बता, यह सरकार आई थी विकास के नाम पे, कितना विकास होया भाई बताइए भाई? शिक्षा में कोई विकास होया? स्वास्थ्य में कोई विकास होया? रोजगार में कोई विकास होया? सबकी तो नौकरी खो दी। सबसे बड़ी नौकरी थी अपने देश में फौज की, वह भी प्राइवेट कर दी। और बता क्या चाहिए इनने? भाई जब सारे मुद्दे बात करने लग जाएंगे वीडियो हो जाएगी बड़ी लंबी। अपन है आज छोटी रखनी है तो बात यह है, इतना थाने में जा लिया कह के बोर जाने की सलाह है। भाई जय सच्ची बोलने पर लोग थाने में लेके जाओगे ना तो 1000 रुपये लेके जाओ भाई। सच्चाई जो होगी वह बोल लाएंगे, सच्चाई बोलना छोड़ देंगे उस दिन भाई हम भी चले जाएंगे, ठीक है ना? जो सच्चाई होगी वह बोल लाएंगे भाई। सच्चाई कौन बोल रहा भाई? या गोदी मीडिया है, चाहे मीडिया ना आप कितना भी देख लो, मीडिया है वह दिखाओगी जो सरकार बोलोगे वह बात बोलोगे मीडिया। तो भाई सच्चाई कौन बोल लगा? फिर जो सच्चाई वह बोलो नहीं यार भाई। सच्चाई बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, चाहे 1000 बार जेल में डाल दूं मैंने। ये एक बात और सोशल मीडिया पर उठ रही है भाई साहब, हरियाणा के कई पत्रकारों ने बिठाई जो हरियाणा के भाई विदेशा में उनने बिठाई कि महाराले तो बिलिया
विदेशा में पिटने लाग रहे हैं, महाराणा का तो लठ लागण लाग रहे हैं, और दीपक फौजी और मनोज दून ये सिक्खी का प्रचार में व्यस्त हैं, ये सिक्खा के पानी मारने में व्यस्त हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल कराया है। मेरी बात सुनो, ये लोग कह रहे हैं भाई सिक्की का प्रचार कर, मैं भाई पहली बात तो मैं सिक्का का प्रचार नहीं करा ना सिक्की का प्रचार कराया, मैं इंसानियत का प्रचार करता हूँ यार। सिक्की के अंदर इंसानियत है, ये बता दो। मेरी बात सुनो, आप चाहे हिंदू ले लो, चाहे मुसलमान ले लो, चाहे सिख ले लो, चाहे ईसाई ले लो, कोई भी धर्म ले लो आप, चाहे बौद्धिस्ट ले लो, किस धर्म में मतलब ऐसा है कि हम एक धर्म के सामने सिर झुकावा, हाँ चाहे हिंदू का ला लो, चाहे मुसलमान का ला लो, चाहे ईसाई का ला लो, हम एक धर्म के सामने सिर झुकाते हैं ना, तो सिर्फ एक आदमी के सामने सिर झुकाते हैं। और सिक्की का जो गुरबाणी का हम सिर झुकाते हैं ना, 35 महान आत्माओं के सामने हम सिर झुकाते हैं। कहाँ मिलेगा भाइयों? उसमें हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, ईसाई का भी, सबका बात शामिल है यार। सिक्की की बात को नहीं यार, बात है इंसानियत की, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं भाई। 35 ने कहो भाई साहब आप हिंदू धर्म थे, हाँ इतना महान धर्म जिसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, हाँ तो हमने 35 गणे लागे के 33 करोड़ पे भाई 33 करोड़ को ना और भी 5-4 बढ़ गए। कित अमिताभ बच्चन का मंदिर बन रहा है, कित योगी का मंदिर बन रहा है, कित मोदी का मंदिर बन रहा है। हिंदू धर्म का ना एक मजाक बना दिया। धर्म बहुत बढ़िया है, यो कोई भी धर्म गलत नहीं है, लेकिन धर्म सारे बढ़िया हैं, पर हिंदू धर्म का ना एक मजाक बना दिया, मजाक। मोदी भगवान है, योगी भगवान है, अमिताभ बच्चन भगवान है, सचिन तेंदुलकर भगवान है, इनके मंदिर बन रहे हैं। ये मंदिर क्यों बने भाई? इसका मतलब तो जो पहले मंदिर बने वो भी गलत हैं। जो पहले बनाए गए ना वो भी लोग न्यू बनाए थे, फलाने जो काम करते उसका मंदिर बना दो यार। कल ला ले आपका मंदिर बन गया, मेरा मंदिर बन गया, तो हम भगवान थोड़ी हो गए यार, हम भगवान नहीं। हाँ, लेकिन जो भगवान बनाए जा रहे हैं ना हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का एक मजाक बनाया जा रहा है, मजाक। ये मजाक क्यों बनाया भाई? नहीं तो फिर वो 35 मनसा जिक्र करे, वो भी तो मनुष्य थे। हाँ बिल्कुल, सिक्के में लिख रखा है ये इंसान थे, इन्होंने इंसानियत का प्रचार कराया था, ये इंसान थे, इन्होंने अच्छी बातें बोली हैं। अच्छी बातों का प्रचार है सिक्की में, ना कि मतलब कि ढोंग बनाया जा रहा। भाई 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह साहब थे, गुरु नानक देव जी थे, वो भगवान नहीं बोलते हुए, वो इंसान बोलते हैं। लेकिन उनकी जो वाणी है, जो उनके शब्द है ना, वो पकड़ो आप। इंसान के शब्द पकड़े जाते हैं भाई, इंसान कोई भगवान नहीं होता। भगवान तो यार अकाल पुरुष है ना, वो ऊपर है, उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसको जो ताकत है अकाल पुरुष लगा लो आप, कुदरत लगा लो, कुदरत से बड़ा कोई भगवान है? नहीं होता। कुदरत हाँ सब कुछ देखा है, सब कुछ करे है, लेकिन यार जो बनाए जा रहे हैं ना, ये जो ढोंग बनाए जा रहे हैं भाई, भगवान फलाना भगवान दगड़ा, ये ढोंग है भाई, भगवान को नहीं। भाई जुगर 2 मानसा का जिक्र हुआ था ने, एक मानस ने तो बतौर सिक्खी अपना रखी है, तो उसने साइड में कराएंगे आप। दीपक फौजी ने ना तो सिक्खी अपनाई है, लेकिन प्रचार करने लग रहा है। जुकर मशीनरी काम करे अगर उस हिसाब से दीपक फौजी काम करने लग रहा है, इसमें क्या बेनिफिट है, क्यों करे? भाई कोई भी बेनिफिट को नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं सिक्खी का प्रचार नहीं करता, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मैं इंसानियत का प्रचार करूँ मेरे भाई, इंसानियत का प्रचार। भाई इंसान बनो, और जो इंसानियत होती है ना वो अपनाओ आप। अगर आप है ना बचपन से लेकर आज तक ऐसे जैसे आप पैदा होते ना वैसे रहते ना, तो आप एक सिख होते। सिक्की क्या है भाई? पहली बात ये समझना पड़ेगा मेरे को, सिक्की है क्या? सिक्की मेरे भाई, जो इंसान कुदरत में पैदा किया ना वो वैसे का वैसा रहेगा, तो वो सिख है यार। सिक्की में, सिक्की को आप गुरबाणी पढ़ोगे ना, गुरबाणी में आपको जीने का ढंग बताया गया है, ना कि आपको प्रोपगंडे बताए गए हैं, फलाने भगवान ने यो कर दिया, धकड़े भगवान ने यो कर दिया, वो नहीं बताए गए हैं। आपको एक जीने का तरीका बताया गया, जीने का तरीका। भाई सिक्की में जीने का तरीका कैसे? अगर आप ना जैसे आप पैदा हुए हो, आप इंसान के रूप में चलोगे ना, तो आप एक सिख हो। हर बंदा सीखने वाला सिख है। हर बंदा जो इंसानों की मदद करता है, जो बूढ़े बुजुर्गों की मदद करता है, या वो सिख है। मतलब कि जो बोलते हैं ना, आप क्या बताऊं आपको भाई, किसी बंदे की आप मदद करते हो ना, आप एक सिख हो। और लोग बोलते हैं ये हिंदू, ये मुसलमान, फलाना धकड़ा, ये गलत है मेरे भाई। नहीं भाई साहब, आपने कहीं जो जुकर है उसे हिसाब से रहना, तो आडंबर, अंधविश्वास, फ्रेबबाजी और दिखावा, यह चीज तो सिक्खी में भी है ना। कोई नहीं भाई, अगर एक असली सिख होगा ना, वो कदे भी आडंबर दिखावा नहीं करता। आप एक बात सुनना, आसाम में बाढ़ आई थी ना, सरकार पहुंची ना कोई पहुंचा, सिख पहुंचे, लंगर लगाया वहां पे। अच्छा अभी फिलहाल ताजा मामले लेते हैं हम, तुर्की में भूकंप आया है, 35,000 के करीब आदमी मर गए। वहां पे लंगर किसका लगा है? सिखों का लगा है। आप किसान आंदोलन देख लो, किसका लंगर था भाई?
बता दो आप, आपने तो खुद नहीं देखा लंगर किसका चला था? नहीं लंगर तो फिर उड़ा हिंदुआ के भी चाल रहे थे, उनके भी कौन से हिंदू का, कौन से मंदिर का लंगर था बता दो मेरे को। नहीं मंदिर तो मतलब थोड़ा ना मंदिर तो हिंदू थोड़ा ना है, हाँ हिंदुआ तो मंदिर होंगे। ना 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 ना, यह तो जो चीज है ना जो मैं कहना चाहता हूँ आप पकड़ के, सही बात है भाई। मंदिरा तो हिंदू नहीं है, हिंदुआ तो मंदिर है। क्यों भाई? मंदिर मंदिरा में चढ़ावा चढ़ाते हैं हम, क्यों चढ़ाते हैं भाई? मंदिरा में चढ़ावा चढ़ा खत्म कर दो आप, मंदिर खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आप ना मंदिरों में कभी पैसा मत देना, मंदिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप ना गुरुद्वारे में पैसा मत देना, लेकिन गुरुद्वारे चलते रहेंगे, रहती दुनिया तक लंगर चलेगा। गुरु नानक देव जी साहब जी महाराज का रहती दुनिया तक लंगर चलेगा। नहीं लंगर तो फिर मंदिरा में भी चल रहे हैं, मंदिरा में भीतर तो खूब लंगर चल रहे हैं, बताइए, बड़े मेडिकल हैं। एक बार बता दे मेरे, कौन से मंदिर में लंगर चलता है बता दे मेरे को। नहीं आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, सत्य साई कम चले जाओ, और भी 1000 मंदिर हैं जिनका मैं गिनवास कहूँ जड़ा लंगर चले हैं, जड़ा हजार 10,000 मन साथ ही खाना आपने बोला तिरुपति बालाजी सत्य साई पैसे देकर दर्शन होते हैं, नहीं होते हो तो बता दो आप मेरे को। रुपये देने के बाद दर्शन होते हैं। आप किसी भी गुरुद्वारा साहिब के अंदर चले जाओ, अगर पैसों से अलग लाइन देखते हो, इन दोनों मंदिर जो आपने जिक्र किया ना, पैसों में वीआईपी लाइन अलग से लगती है, नहीं लगती हो तो बता दो मेरे को। नहीं फिर ऑफिस का काम भी तो लिया जाओ, मेडिकल को ले जाने लग रहे हैं, एम्बुलेंस चल रहे, 100 की संस्था अच्छा, बना रखी है। आपने बोला पैसे का काम लिया जाता है, गुरुद्वारा साहिब में आप पैसे दो या मत दो लाइन लगती है, लेकिन उनका भी तो काम चलता है। गुरुद्वारा साहिब के पैसों से लंगर भी चलता है, मेडिकल भी खुलते हैं। आप एक भी किसी हिंदू का मेडिकल मेरे को दिखा दो जिसमें फ्री इलाज होता हो, मैं आपको ना कम से कम 10 सिक्कों के ऐसे मेडिकल दिखा दूंगा जिसमें फ्री इलाज होता गरीबों का। भाई साहब यह चीज तो हर धर्म में मिल जाएगी, टोकन है और नाम लेकन है, वो आपके सामने आ रहे हैं, आप एक ना इग्नोर करने लाग रहे हो। जया बात कराने जो जेल में बैठे हैं आज के दिन, जो हमारा उनके भी बड़े बड़े मेडिकल चलने लग रहे हैं, उन्हें भी फ्री इलाज देने लग रहे हैं। बिल्कुल फ्री इलाज दे हुए, लेकिन रुपया भी लिए हुए हैं। आपने बात करी जो बड़े बड़े बाबे जेल में है, सबसे बड़ा नाम है राम रहीम का, उसके इतने लाखों करोड़ों अंध भगत हैं जो रुपये ना एक प्याज 2 लाख में 3 लाख में खरीदते हैं। भाई इस प्याज का हाथ ला रखा है महाराज जी ने, कदे भी सिखा ने यह बात बोली है इस प्याज का गुरु नानक देव साहब ने हाथ लगा रखा है, इस प्याज का भाई दशम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब ने हाथ लगा रखा है, कदे बोली सिखा ने यह बात? नहीं बोली। फिर ऐसा क्यों है भाई? मतलब कि हिंदू धर्म का मजाक बनाने में सब तो ऊपर है ये मोड्डे है ना, जो मोड्डे बलात्कार का केस साबित हो गया राम रहीम के ऊपर, आज तक उन्हें कोई सजा हुई है? नहीं हुई है। वो बार आ जाए, तेरे बंदी सिंह बाहर क्यों नहीं आ सकते भाई? मतलब ये बाप राम रहीम के बराबर बंदी सिंह टेकने लग रहे हो? ना ना ना, राम रहीम बहुत नीचे है भाई, बंदी सिंह बहुत ऊपर है। वो अपनी कौम के लिए ऊपर गए हैं, अपनी कौम के लिए जेल में गए हुए, अपने धर्म के लिए जेल में गए हुए, अपनी इंसानियत के लिए जेल में गए हुए। उन्होंने क्या था, जिसका भी जो कुछ भी हुआ था ना, आपको फिर बाद में बता दूंगा मैं, वो क्यों जेल में गए भाई? वो जेल में गए थे अपनी सच्चाई के ऊपर भाई, जो लोगों को आईना दिखाने के लिए जेल में गए थे वह। आप जगतार सिंह हवारा को ले लो भाई को, जगतार सिंह हवारा जेल में क्यों भाई? जगतार सिंह हवारा आज बाहर आ सका, आज बाहर आ सके है सिर्फ अगर वो सरकार की शर्त मान ले तो। क्यों मानना वो शर्त? वो एक सच्चा सिख है, वो एक सच्चा इंसान है, इंसानियत के नाते जेल में है वो एक सच्चा, बहुत सच्चा इंसान है वो आज के टाइम पे ना बहुत बड़ा मतलब वो बन चुका है। एक आप भगवान का दर्जा देना, कोई संत हो को महात्मा हो, वो बहुत बड़ा संत है भाई। जगतार सिंह हवारा बहुत बड़ा संत है, जा तो वो जेल में है भाई। मामला ठा दिया है बड़ा, वीडियो पहले काफी बड़ी होगी है, इससे बड़ी आप नहीं करांगे। आखिर में एक बात जरूर पूछ जाएंगे, अपने जो चैनल पर बैठे न कई भाई अमेरिका वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, उनकी कमेंट आवे हैं अक्षय मलिक दीपक फौजी फंड करने लग रहा है, कै करोड़ रुपये तना मेरे दे रखे हैं भाई, बता देख भाई। जो कर मेरे तक लोग है ना, वह तने के मिल तने कितने रुपये मिले, जितने मन में मिला उतने मैं तने दूं, ठीक है? अपने आप समझ जाएंगे लोग तो ना, तभी को रुपया मिलता। आप बात करा इंसानियत की भाई, इंसानियत की बात करते रहोगे, ठीक है ना? और भाई कोई भी है, चाहे आप लोकल वाइस लगा लो या मेरा एक खुद का चैनल है भाई, ऑफिशियल दीपक फौजी चैनल है मेरा भाई। मैं एक बात करना चाहूँ, या तो वीडियो ने शेयर कर दो, शेयर नहीं कर सकते भाई, बार मैं जेल में जाता रहूँगा, कोई बड़ी बात को नहीं। और तो कोई आओ को नहीं ना, आवत मत आने दे, अक्षय मलिक जरूर आओगा भाई, आना पड़ेगा। ये बोलते ना कितने रुपये दूँ कितने देता, वो तू अपने आप दे, तेरा दे धर्म जाने भाई, ठीक है ना? कितने रुपये दूँ वो तो अपने आप बता देगा, ठीक है ना? खुद का तेरा चैनल ला ले,
तेरे चैनल के ऊपर कितने डॉलर आए कितने नहीं आते, कितने रुपया आए उन्हें देख लिया वो, मतलब कि 3 महीना में और $5 आए हैं, तो ला ले अंदाजा भाई। भाई कोई अंदाजा वाली बात नहीं है, ये तो टोके नफे चाल दे रहा अगर है। तो भाई बात थी जो मन में थी, जो इल्जाम लगे थे, क्लियर बात, कड़वी बात मुंह पे पूछी है। और भी कि मैं बात हो तो वह कमेंट करके न बता दियो। दूसरी बात उन भाइयों थी अमरीका वाले थी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, थारी जो सोच से बढ़िया है भाई, थाम जो चाल रहे हो थारे मन में है जो है अच्छी बात है भाई, थामे जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन जड़े के थामे हो उससे जिले में एक कांड हुआ था सरपंच के इलेक्शन में, एक छोटी जाति का ने सरपंच बने का गाना बजा था और उसमें मारपीट हो गई थी दूसरे मोहल्ले में का बजाने में। जब हम इसे समाज में रहो, हाँ हमारे भीतर इतना जहर भरया है कि दूसरे समाज के मानस जीत का आए हैं और वो गाना बजा दे हैं तो मारपीट हो जाया है। तो भाई जब दूसरी जगह पर जाकर आप अपना झंडा दिखावांगे, उनका प्रोटेस्ट में जाकर आप कि में करा, हाँ तो उसका रिएक्शन तो होना ये होना है। अगर मैं पहले छेड़ दिया हूँ, पहले गलती कर दिया हूँ, तो मानना इस बात ना कि भाई उनने कोई गलती कर रखी